एक ट्रिक से 300 सवाल फॉर एनी कंपटीशन, पुलिस टू सीजीएल। देखिए, मेरे यहां पर कहने का तात्पर्य है कि अगर आप गणित से परेशान हैं, आपको सही विधि नहीं मिल रही है, तो आप जान लें कि ट्रिक मतलब जो एक विधि बोलूंगा, क्योंकि ट्रिक्स जो है 3-4 सवाल पे लगते हैं, 8-10 तरह के सवाल पे लगेंगे, 300 सवाल पे नहीं लगेंगे। 300 सवाल पे जो लगते हैं वो विधि बोलते हैं। तो एक ऐसी विधि जिससे 300 सवालों को आप हल कर सकें, इस वीडियो में मैं बताऊंगा। और आप जानते हैं कि 500 से ऊपर जहां सवाल आपके पास आ जाते हैं, आप सीख लेते हैं, आप सरकारी नौकरी पाने में समर्थ होने लगते हैं। इसे सबसे आवश्यक सूचना की तरह जान लें कि अगर आपको एक शर्ट खरीदना है, कमीज खरीदना है, आपको जेब में लाख रुपए लेकर जाने की जरूरत नहीं होगी, 1000 से 2000। उसी तरह आप जिस तरह की नौकरी ढूंढ रहे हैं, उतने नंबर ऑफ सवाल आपको तैयार होना चाहिए। यही मूल बात है, इसी पर हम बात करेंगे। तो देखिए, पहले है कि हम टाइम एंड वर्क, समय और काम, नल और हौजा, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, नंबर सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट, रेशियो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, डाटा इंटरप्रिटेशन, मेंसुरेशन। ये 500 से 700 क्वेश्चंस हैं। और अभी जो मैं लिंक आपको दे रहा हूं, दिखा रहा हूं, उस पर चर्चा करेंगे, तो सब कुछ आपके सामने होगा। सब कुछ सामने होगा, 300 के 300 सवाल सामने होंगे। तो थोड़ा सा धैर्य तो रखना होगा, और करना क्या होगा, बस इतना ही करना होगा। इस तरह की प्रक्रियाएं करना होगा जिसे काटना बोलते हैं। और ये काटना भी नहीं आता है तो एक दिन सफिशिएंट हो जाता है काटना सीख लेने में। ठीक है ना? तो गणित में मैं कमजोर हूं, गणित में मेरे को बहुत सारे बेसिक सीखना है, गणित को मेरे को जीरो से सीखना है, इन सारे बातों से थोड़ा बाहर निकल जाइए। आपको 500 गणित चाहिए अगर आप सरकारी नौकरी में अपना दावा ठोकना चाहते हैं। 1 लाख नहीं, 500 के लिए एक विधि आपको 300 गणित करने में सक्षम कराता है। तो जिन्हें इन बातों को सुनने में रस है, जो चाहते हैं कि चले 10 मिनट मेरा बिगड़ेगा तो ठीक है, लेकिन मैं इन बातों को जानकर आज से शुरुआत करूंगा, तो उनके लिए वीडियो वाकई में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जिनकी गणित सही है, बस एक उत्सुकता के वश हैं, तो वो कुछ मिनट तक रह सकते हैं, फिर कोई बात नहीं है। तो पहले चलिए हम उस लिंक की बात करते हैं जिस लिंक में ये सारा कुछ रखा हुआ है। देखिए, अभी जो है हम आ चुके हैं उस लिंक पर। यहां पर एकदम स्पष्ट भाषा में लिखा हुआ है, 1 ट्रिक 300 क्वेश्चंस बाय ओनली 1 मेथड। मतलब 300 सवाल केवल एक विधि से हल करके। और हम यहां पर सारा चीज दिया हुआ है, वो 300 सवाल दिया हुआ है, डॉक्यूमेंटेड है। यहां पर देखिए आपके सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं, और चैप्टर्स पे तो मैं पहला जो शुरू करूंगा समय और काम से, आपसे भी बोलूंगा। तो चलिए, मैं समय और काम को पुश कर दिया। ये समय और काम के सवाल आ गए, यहां वीडियो रखा हुआ है। आपके यहां केवल 2 वीडियो खुलेंगे, क्योंकि ये पेड कोर्स है। हम बाद में इसकी चर्चा करेंगे। अब जरा पहला सवाल को देखते हैं ना। इस सवाल को कैसे हल किया गया है, हम जरा देखते हैं इस सवाल को। तो चलिए, हमने वो जो सवाल टाइम एंड समय और काम के 20 सवाल दिए गए, पहला सवाल जो आपने अभी यहां पर देखा था, ए किसी काम को 3 घंटे में करता है, बी उसी काम को 5 घंटे में, तो दोनों मिलकर कितना देर में करेंगे? इसके लिए जवाब बस इतना ही है। तो इतना तो जरूर करने में आप सक्षम हैं। तो चलिए, 300 में से एक हो गया, अब 299 बाकी है। चलिए एक सवाल और लेते हैं। अगला सवाल देखिए, 4 नंबर का लिया हुआ है मैंने। अब 300 सवाल लेके चलूंगा तो शायद 4 घंटे में भी खत्म नहीं होगा, तो मैं एक एक करके लेता हूं। ये हौजा वाला है, ठीक है ना? 2 नल है, एक पतला है, एक मोटा है।
एक से टंकी 60 मिनट में भरता है, दूसरे से 30 मिनट में भरता है, दोनों को खोल दिया जाए तो कितने देर में होगा? 30 और 60 को गुना किया, 60 और 30 को जोड़ दिया, काट कूट किया, 20 मिनट, बस हो गया। चलिए अब 300 में से 2 सवाल हो गए, अब आपके पास 298 करने हैं। चलिए अब और देखते हैं कौन सा है, 9 नंबर। देखते हैं यहां पर कौन सा 9 नंबर है, इधर भी आते हैं 9 नंबर, जरा देख लेते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है मैं यहां पे दूसरा कुछ लगाया हूं और वहां पे ये देखें 9 नंबर, एक मर्द, एक औरत और एक लड़का तीनों मिलकर किसी काम को 3 दिन में पूरा करते हैं, जबकि औरत और मर्द मिलकर उसे 6 दिन में पूरा करते हैं। लड़का अगर उस काम को अकेले करना चाहे तो कितना दिन में करेगा? तो बस यही है ना, एक मर्द और एक औरत और एक लड़का तीनों मिलकर 3 दिन में करते हैं, वही सवाल है, इसका जवाब बस इतना ही है, बस इतना है। चलिए तीसरा सवाल हो गया, अब 297 बचे। अब आगे बढ़ते हैं, अभी हम समय और काम कर रहे हैं। अगला सवाल 11 नंबर है। चलिए हम जरा 11 नंबर के सवाल को देखते हैं। अगर आप बोलेंगे सारा आसान है तो मैं पूरा दिखाऊंगा तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। चलिए 11 नंबर का ये सवाल आया, चलिए अब इस सवाल को देखते हैं। बस यही है, गफर, अफजल और सोनू तीनों मिलकर एक दीवार के 5000 ईंट 3 दिन में गांथ सकते थे, जबकि गफर और अफजल को वही 5000 ईंट गांथने में 12 दिन लगते थे। अगर सोनू अकेले 5000 ईंट गांथना चाहे तो कितना दिन लगेगा? बस इतना ही में आंसर है। और क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। बस हो गए 4 सवाल की 3 सवाल, 3 सवाल से 297 बाकी है। चलिए अब अगला देखते हैं। अब बोलता है एक आदमी प्रतिदिन 1 घंटे को 20% बढ़ाया गया, सॉरी, एक आदमी के प्रतिदिन काम के घंटे को 20% बढ़ाया गया और उसकी मजदूरी प्रति घंटे 15% तक बढ़ाई गई, उसकी दैनिक आमदनी में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? मल्टीटास्किंग 2017 में आया था, तृतीय पाली में। कहीं लग रहा था कि सर ने जो सवाल चुना हुआ है बड़ा आसान आसान चुना रहा है, यही है सवाल ना। चलिए देख लेते हैं सवाल है कि नहीं यही। तो चलिए ये कितना नंबर था सवाल? 1 मिनट, ये सवाल था 20 नंबर। तो चलिए यहां पे 20 नंबर पे देखते हैं। एक आदमी प्रतिदिन काम के घंटे को 20% बढ़ाया गया और उसकी मजदूरी घंटे 15% बढ़ाई गई, उसकी दैनिक आमदनी में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? यही सवाल था ना। चलिए इसका जवाब क्या है? बड़ा आसान है यार, 20 और 15, ठीक है ना। और दोनों का चूंकि एक साथ प्रभाव हो रहा है तो दोनों के प्रभाव को गुना करके 100 कर दिया जाता है, बस इतना ही है। तो कितना हो गया भैया? 5 सवाल हो गए शायद ना, तो 295 बाकी रहे, 38%। क्या इसको करने के लिए बहुत सारे बेसिक आपको जानने की जरूरत है? मेरे साथ बने रहिए तो सोचिए ना, जिन बातों को अभी तक सुना, पहले मैं आप सबसे क्षमा याचना के साथ बोलता हूं, हिंदुस्तान का सबसे वयोवृद्ध होने के साथ ही साथ पढ़ाने में सबसे ज्यादा जाहिल, गणित नहीं जानने वाला इंसान हूं मैंने अपने जीवन में कोई सी ऐसी एग्जाम नहीं क्रैक किया है जिसका तगमा आप में बांटते चलूं। मैं सबसे कमजोर था गणित में, इसे मैं बड़े फक्र के साथ कहता हूं। और आज मैं ये क्या कहते हैं, इंग्लिश का ही मैथ का ही टीचर रहा जिंदगी भर, जबकि मेरी गणित कमजोर थी और 50 साल से ऊपर तक पढ़ाया। तो एकदम जाहिल इंसान हूं मैं, इसे समझ लीजिए। और अब चलिए, हमने समय और काम तो कर लिया, देख लिया कुछ सवाल, क्या कि 300 सवाल तक जाना है, तो चलिए उसके आगे कुछ कर लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम, अच्छा अब एक सवाल है, अब हम एक सवाल और है, ये आपका जो है लाभ और हानि का है। बोलता है ये देखिए सीपीओ में आया हुआ था, ये 60 नंबर की का सवाल है। संदीप किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है,
यदि उसे 20% कम पर खरीदा होता और 55 रुपए अधिक पर बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? ये तो नहीं बोलिएगा कि आसान सा सवाल है, लेकिन वही विधि है जो सवाल को देख के आपका दिमाग फिरकी की तरह घूम जाता है, वो भी कितना आसान है। तो पहले इस सवाल को चलिए हम यहां पे ढूंढते हैं। हमें जाना है, पहले ऊपर जाना है हमें। ऊपर मतलब इसके क्या कि 300 सवाल है, ढूंढना इतना आसान नहीं है। 60 नंबर है ना? हाँ, ये प्रतिशत के, ये प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल आ चुके हैं। 64 है। हाँ, यही है, देखें, यही सवाल है, अभी हम देख रहे थे। संदीप किसी वस्तु का 10% की हानि पर बेचता है। यदि उसे 20% कम पर खरीदा होता, 55 रुपए अधिक पर बेचा होता तो 40% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 2016 के एसएससी सीपीओ में आया हुआ था, सेकंड पाली का सवाल है। और इसका जवाब जो है बस इतने ही में है। हमने 100 सीपी लिया तो 90 एसपी हुआ, क्या कि 10% हानि पे बेचता है। खरीद भाव 100 रुपया है तो बेचेगा 90 रुपए में, 10% की हानि है। अगर बोलता 20% कम पे खरीदता, मतलब 100 रुपए का माल को अगर 80 रुपए में खरीदता तो उसे 55 रुपए अधिक पर बेचता, तो नया भाव क्या हुआ? 80 में 55 जोड़ दिया, ये 55 रुपए जोड़ता तो 40% का लाभ होता। तो 40% मतलब 32 रुपया हुआ, ठीक है ना? तो ऐसे करके डिफरेंस ऑफ एसपी निकला 22। अब 22 यूनिट बराबर बोलता है 55 रुपया, 1 यूनिट बराबर 5/2, ये 100 यूनिट बराबर होता है 250 रुपए। तो इस तरह से इसके सवाल के हल हो गए। ये सवाल भी आप देखेंगे गुना भाग यहां पर है, और सिंपल ये जो चीजें हैं मैंने सारे को ऐसे दिखाया, अभी गणित समझाऊंगा नहीं, बहुत ही आसान है। क्या कि 100 से 10 घटा ही सकते हैं, 100 से 20 घटा ही सकते हैं, 80 में 32 जोड़ सकते हैं, 112 से 90 घटा सकते हैं। 22 यूनिट बराबर 55 रुपया है, 100 यूनिट बराबर ये गुना भाग है, बस। तो यहां पर वही बेसिक की जरूरत है, एक ही बेसिक की, काटना पीटना, और इसी बेसिक से 300 सवाल होते हैं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, गेट माई पॉइंट। अब चलिए अगले एक सवाल को लेते हैं, 70 नंबर के सवाल को लेते हैं। चलिए 70 नंबर के सवाल, चलिए यहां पे भी देख लेते हैं, क्योंकि ये इसका लिंक मैं आपको दूंगा, ये डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ रहेगा, आप अभी उन सवालों को देख सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। अब चलिए 70 नंबर पे आ जाते हैं। ये देखिए सीजीएल में 2002 में आया था। एक दुकानदार 2 टीवी सेट को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक टीवी पर 20% का लाभ होता है, दूसरे में 20% की हानि होती है। बताइए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, बस यही है। बस हमने क्या किया, 20 में था, अभी आपको ये चीज मैंने दिखाया था, ठीक है ना? जब दो एक ही प्रक्रिया में होता है और एक दूसरे के ऊपर प्रभाव छोड़ता है, ये जब आप उसमें सीखेंगे, जब वीडियो में देखेंगे, अभी तो पूरा बोलने का नहीं है, तो बराबर इतना -4%, इतना ही तो करना है, इतना ही तो करना है। सारे सवाल तो खुल रहे हैं, कहां आपकी कौन सी बेसिक की जरूरत पड़ रही है मैं पूछ रहा हूं। बने रहिए साथ में, आज दिमाग का जाल खत्म हो जाने दीजिए, क्योंकि 3 विधि से सारे चीज हो जाते हैं। दुनिया चाहे सारे विधि को लगाए, वो आपसे हमसे ज्यादा चालाक हैं। वो न्यूटन बन सकते हैं, आइंस्टाइन बन सकते हैं, हमें तो भैया एक सरकारी नौकरी चाहिए। क्या होगा न्यूटन आइंस्टाइन बन के? उतना तो दिमाग ना है हमारे पास, लेकिन हमें तो नौकरी चाहिए।
तो बस यही सीधी सी बात है। और इसके लिए चलिए अब दूसरे सवाल पे देखते हैं। अब कौन सा नंबर सवाल है? अब 73 नंबर का सवाल है। चलिए, ये भी आपका टायर 2 में है एसएससी का। चलिए इसको भी उठाते हैं। 73 नंबर। देखिए, लाभ और हानि का 73 सवाल दिए गए हैं। 73 सवाल से ये लास्ट वाला देख रहे हैं। एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है। आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है ना, यही तो सवाल था ना। तो चलिए, तो 2/3 बराबर 90% है, बोला ही हुआ है। ठीक है ना, 10% की हानि होगी तो 1 बराबर क्या होगा? बराबर हो गया फिक्स प्राइस 135। इतना सा तो करना था दोस्त। क्या इसको करने के लिए आप वही चिल्लाएंगे जो अब तक चिल्ला रहे हैं? मुझे बेसिक नहीं आता, मुझे समझ में नहीं आता, सवाल देख के क्या करना है? भाई साहब, यहां एक ही विधि है, चूंकि कोई दूसरी विधि है ही नहीं, तो यह हो ही नहीं सकता है कि सवाल देखकर आपको समझ में नहीं आए कि करना क्या है, बशर्ते आप सीखने की कोशिश करते हैं। आप कहते हैं कि नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं एफबी करूंगा, मैं मस्ती मारूंगा, 300 सवाल मेरे दिमाग में आ जाएंगे, तो उसके लिए 300 साल और वेट कर जाइए, क्योंकि तब तक अपनी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ जाएगी कि हम अपने दिमाग पे इंस्क्रिप्शन कर सकते हैं। अभी नहीं है तो अभी छोड़ दीजिए। और अगर जिनको सरकारी नौकरी लेनी है तो विधि भी है, सब कुछ है, शुरुआत भर करना है। चलिए अब हम प्रतिशत के सवाल को लेकर देखते हैं। तो प्रतिशत के सवाल को देखने के लिए चलिए हम एकदम ऊपर चले जाते हैं, प्रतिशत से शुरू करते हैं, सीधा ऊपर चले जाते हैं। हाँ, देखिए प्रतिशत का पहला नंबर सवाल जो था, देखिए इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं। देखिए, एक वर्ष 2008 में 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया। कर न देने वाले शेष कर्मचारी 20,700 थे। तदनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? ये एसएससी 10+2 का था 2020 के द्वितीय पाली में। मतलब हर समय हर एग्जाम का मैंने सवालों को लेके किया हुआ है, कि ऐसे नहीं बोलेंगे कि सर रेलवे का सवाल लेके कर दिए दूसरे का, ऐसा कुछ नहीं है। सीजीएल भी लिया है तो सीपीओ भी लिया है तो सीएचएसएल भी लिया है तो एमटीएस भी लिया है, सुपर टेट लिया है, तो सब कुछ लिया है। और हमने जानने का कोशिश किया खुद। एक विधि से मेरे भाई 3 विधि जरूरत होती है। एक विधि से 300, दूसरे विधि से 250, और छोटा एगो बबुआ विधि है, उसमें 50 से 75, मामला खत्म। तो अगर इस तरह से सीखने की इच्छा है, आपके सामने किताब खुली हुई है, सवाल को सामने कर दिया है सबका। हाँ, इसमें आप जब करेंगे 2 ही वीडियो खुलेगी, बाद बाकी नहीं खुलेगी। ये प्राइवेट है, ये पेड कोर्स है, लेकिन आप किसी भी अमाउंट से मेरे साथ शुरू कर सकते हैं। दूसरी बात, इसमें किसी तरह की ऑनलाइन दिखाने वाली क्लासेस नहीं होती है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। क्यों नहीं होती है? आप मुझसे सवाल पूछ ही नहीं सकते। जब सवाल पूछ ही नहीं सकते तो रिकॉर्डेड वीडियो ऑनलाइन, बच्चों एक साथ हो जाओ। आप चूंकि इसको पसंद करते हैं इसलिए लोग करते हैं, दोस्त तो उनका नहीं है। लेकिन उससे आपको मिलता क्या है ये पहले खोज लो ना। मैं कहेंगे सारे लोग मुझसे एक मत नहीं होंगे, कुछ बच्चे जरूर एक मत होंगे, क्योंकि वो दूसरों की तरह चालाक नहीं है, मेरी तरह कमजोर है। उन्हें सच्चाई का ज्ञान होता है, सर से तो पूछा नहीं जा सकता। यहां की विधि ये है, रिकॉर्डेड है। आपको प्रॉब्लम है, स्क्रीनशॉट खींचिए। आप अगर मेरे क्लास में हैं तो उसे व्हाट्सएप पे भेजिए। मैं आपके सवाल के, आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। बीच में कोई नहीं है, मैं हूं, आप हैं।
बस इतनी सी बात है। पढ़ाई इसे ही कहा जाता है मेरे हिसाब से, जबकि मैं दुनिया का सबसे मूर्ख व्यक्ति हूं। मैं दूसरों की तरह चालाक भी नहीं हूं, ना एडवर्टाइजमेंट कर सकता हूं, ना वो मेरी शक्ति है। मैंने तो सुन के आश्चर्य हो गया, 560 रुपए के कोर्स में 10 करोड़ रुपए कमाए जा सकते हैं। जीवन में तो कभी देखा तक नहीं है, सोच भी नहीं सकते हूं कि इसके लिए कितने सारे तरह तरह के उल्टे सीधे काम किए जाते हैं। सच्चाई तो है सच्चाई, लेकिन एक चैलेंज तो मेरा जरूर है, सबके लिए चैलेंज है। इस अदने से आदमी ने दिया है एक विधि से 300 सवाल। किसी में हिम्मत है तो 500 सवाल करके दिखा दे। ठीक है ना? हूं मैं बहुत ही छोटा व्यक्ति। तो चलिए, इस सवाल का भी वही है, 31%, 100 से 31 घटाएंगे तो 69, 100 बटे 69 बटे 20,700 बराबर 30,000। इतना ही करना था इस सवाल में। चलिए, 4 नंबर का है ये सवाल। ठीक है ना? इस सवाल को पहले आप चलते हैं वहां पे है कि नहीं जरा देख लेते हैं। सर कहीं झांसा तो नहीं दे रहे हैं मुझे आप लोगों को? तो चलिए, ये 4 नंबर का सवाल आ गया। किसी कार्यालय में, ये सीजीएल टायर 2 2015 का है, टायर 2 का है भैया, टायर 1 का नहीं है। मतलब टियर 1 आप लोग बोलते हैं, मैं टायर बोलता हूं। किसी गाड़ी के जो 2 टायर होते हैं ना, उसमें दूसरा टायर बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी कार्यालय में स्टाफ के 40% महिलाएं हैं, 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित हैं। कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है? मैं बता दूं, 300 सवाल, 900 सवाल में आर.एस. अग्रवाल की किताब की 1/3, और 500 से 700 कर लिए आर.एस. अग्रवाल का 70%, 60%। लगता क्या है इससे भी ज्यादा जरूरी है? अब कभी खरीदने के लिए भैया 10,000 तो लेकर ना जाऊंगा मैं तो 1,000 रुपया, मैक्सिमम 2,000 रुपए। अब जिसकी जैसी श्रद्धा, कोई 2 लाख रुपए लेके भी कभी शायद खरीदने जाता होगा, होता होगा है। लेकिन मुझे जो नौकरी चाहिए, मैं तो जानता हूं कि 500 से 700 सवाल आ गए तो मैं तो कभी बोलने वाला तक नहीं कि मैं गणित में कमजोर हूं। सीधी सी बात है। चलिए, अब ये है, यही तो है। 40% महिला थी तो 60% पुरुष हैं। 60% में 50% अविवाहित है, 50/100। फिर 40% महिला में 70% विवाहित है, तो 30% अविवाहित होगी। इसमें कौन सा दुनिया का दिमाग लगता है जी? 42%। कौन सी बेसिक ढूंढ रहे हो? कौन सी बेसिक? पहले 300 सवाल तो कर लो, जिसके लिए कोई बेसिक की जरूरत नहीं है। बेमतलब की चीजों पे क्यों फंसते हो? जिसने बोला है उससे तो पूछ लो कि 55 बेसिक होते हैं, 55 बेसिक के ऊपर 2,000 सवालों को अलग करके तो दिखा दे। ये मूर्ख दिखा देगा। और कोई है तो पूछ लो ना उनसे। बोलना आसान है, क्योंकि बोलने से चीजों से भाग जाना बड़ा आसान होता है। चलिए, 9 नंबर का सवाल देखते हैं। आइए, 9 नंबर सवाल यहां पर। जिन्हें भाई मजा नहीं आ रहा है चले जाएंगे, जिन्हें मजा आ रहा है, समझ रहे हैं कि जीत सामने खड़ा है, वो रह जाएंगे। 2001 में चीनी का उत्पादन 1584 मिलियन किलो था। 1991 में से 20% अधिक था। 1991 में चीनी का उत्पादन कब था? ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 शिफ्ट 1 में 12 अप्रैल को हुआ था ये सवाल। चलिए, इसको देखते हैं। यही तो है, 20% ज्यादा था। अबे मेरे को पहले का बात करता है, पहले मतलब 100 निकालना है। इसको फैक्टर बोलते हैं। 100/120 गुने 1584, 1320 हो गया। करना क्या है? अरे मैंने छांट छांट के निकाला। जी हाँ, छांट छांट के निकाला है। छांट छांट के 300 सवाल निकाल दिए। तो बस 300 सवाल तो पहले सीख लो, 500 सवाल में तो नौकरी होती है। तो कोई अगर बोलता है कि सर ने छांट छांट के निकाला, तो जी हाँ, सर ने छांट छांट के निकाला है मेहनत करके, क्योंकि ये सवाल पूछे गए हैं, ये सवाल आते हैं। आप इनसे दरकिनार नहीं कर सकते।
हिंदुस्तान की कोई किताब नहीं है जिस इन सवालों को छोड़कर कोई सवाल बनता है। तो फिर क्या करेंगे? मैंने छांट छांट के लिए कहा, एकदम सही कहा, मैंने छांट छांट के दिया है, लेकिन छांट छांट के 300 सवाल दिया एक ही विधि में। तो अगर आपको मूर्ख बनना है तो मेरे साथ मूर्ख बन जाइए, क्योंकि मैं भी तो दुनिया का मूर्ख हूं। और अगर चालाक की तरह रहना है तो 55 बेसिक को सीखिए, जो क्लास 5 से 10 तक नहीं सीख पाए 5 साल में, 1.5 महीने में सीख लीजिए। फिर उसकी एप्लीकेशन भी सीख लीजिए। कितना आसान है, सोच लेना भी ठीक है ना। एक बात जान लेना, 3 विधि, 500 के ऊपर सवाल, नौकरी पक्की, बात खत्म। तो दिमाग के जाले को साफ करो, दिमाग के जाले को साफ करो, बहुत जरूरी है। चलिए अब अगले सवाल पे देते हैं। अरे यार आगे बढ़ गया तो ये, हाँ, ये 13 नंबर की सवाल है। ये 2019 की टियर 1 का है, ठीक है ना, हाल फिल का सवाल है। ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, ठीक है ना। यदि ए की आय में 40% की वृद्धि हुई और बी की आय में 90% की वृद्धि हुई तो उनकी संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? पहला कंडीशन में 50% ज्यादा है, 100 में 50%, ये 150 हुआ 100। पहले कंडीशन में 250 है। दूसरे कंडीशन में ए की आय में 40% की वृद्धि हुई है और बी की आय में 90%। 90% की वृद्धि हुई तो 100 से 190 हो गया। और 150 में 40% की वृद्धि कैसे किया जाता है? 140 बटे और 400। तो 250 था, 400 हुआ, कितना बड़ा भैया? 150 बड़ा। कहां से बड़ा? 250 से बड़ा, गुना 100, 60%। तो देखो यहां जोड़ है खाली, और बस गुना है। और इस तरह के सवालों को क्या करना है, इसमें कहां बेसिक है, कौन सी बेसिक ढूंढ रहे हो मेरे भाई? मेरे को तो कोई आके बता दे कि सर मैं इस बेसिक को ढूंढ रहा हूं। यहां पर 500 सवाल में नौकरी हो, 300 सवाल आपके सामने खड़ा है, जहां पर एक ही बेसिक है, काटना पीटना। तो बौड़ा के कहां घूम रहे हो मेरे भाई? कोई तो समझा दे मुझे। अब आते हैं, अब ये सवाल भी है कि नहीं जरा देख लेते हैं। 13 नंबर है ना। तो कहने का मतलब ये जैसे लेते हैं आपके सामने भी यहां एप्लीकेशन फॉर्म है, जिनको इसकी संपूर्ण क्लास करना, फॉर्मा फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब ये तब देखिए वीडियो आपको मिलेगा नहीं, आपको पहले पहले का परसेंटेज का मिलेगा, समय और काम का 10 वीडियो, क्योंकि आप खुद कर सकें। करने के बाद आप खुद से पूछें क्या मैं ये कर सकता हूं? कर सकता हूं तो मुझसे क्लास करने के लिए बातें करें। अगर लगता है कि नहीं कर सकता हूं, इतना भी मेहनत कौन करेगा, तो जयराम जी के कर दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम 13 नंबर के सवाल को हम देख रहे थे। यही है ना, ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, यदि ए की आय में 40%, यही है ना। इसी सवाल को देख रहे थे जहां यहां पे देखे। तो चलिए अब अगले सवाल को लिखते हैं। ए की आयत की लंबाई में क्रमशः +15% -10% का हुआ तो आयत का क्षेत्रफल, ये दो तरह से होता है, मैंने ऐसे कर दिया। पहले मैंने 100 ले लिया, 10,000, इधर 15% का वृद्धि हुआ 115, 10% का कम हुआ 100 से 10 घटा दिया, 10,300। पहले 10,000 था, अभी 300 बढ़ गया, 300 बढ़ गया कितना में? 10,000 में। प्रतिशत के लिए गुना 100 बराबर 3% हो गया। ऐसे भी होता है, इसको दो विधि में किया गया है। तो यहां पर भी तो कुछ लगा नहीं भाई। अभी तक कितने सवाल किए थे? 20-25 सवाल तो हो गए, दिखाए जा रहा हूं। अब 300 सवाल तो दिखा नहीं सकता यार, क्या क्या आप सो जाओगे? फिर मुझे दिखाने में क्या लगा, मैं तो दिखा दूंगा। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस का 73। अच्छा, एक दुकानदार ये आ जाते हैं, ये एनटीपीसी 19/4/2016 का था, ठीक है। तो फिर एनटीपीसी 2016 का प्रॉफिट इसके बाद वाला आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का, है ना। हाँ, यही है ना पहला सवाल। एक वस्तु को 979 रुपए में बेचकर 11% की हानि होती है,
132 रुपये बेचता है तो लाभ प्रतिशत, यही सवाल था, ठीक है ना। तो देखो 11% की हानि हुई है तो 89 गुने 979 गुने 1232, 112 हुआ, 100% घटा दिया, 12% की प्रॉफिट हो गई। अब उसी तरह 11 नंबर का सवाल है, चलिए यहां देख लेते हैं। मैं ये भी दिखाना चाहता हूं सारे सवाल भाई यहीं से हैं और कहीं से नहीं है। देव ने एक बस को 2210 रुपए में 15% की हानि पर बेचा। खिलौना बस हुआ होगा यार, सही का बस थोड़े था। हाँ यही है ना। अब देव ने 2210 में 15% हानि मतलब 100 से 15 घटाया। अरे यार 100 से 15 घटाया तो 85 हो गया, 115 में बेचता तो 115, बस यही तो है। कहां कुछ दिमाग का जाला बनता है जी। सवाल देखकर समझ में नहीं आता करना क्या है, वो भी तो यहां नहीं है। कहा कि तीनों को तो चीजें है, 2210 है, 15% हानि मतलब 85 होगा, 15% लाभ बराबर 115 होगा। कोई ऊपर आएगा कोई नीचे आएगा, उसका एक को कंडीशन होता है, बस बात खत्म हो जाता है। तो इसमें कहां कुछ ऐसा है कि आप लोग एकदम बिफर बिफर के रहते हैं। मैं 300 सवाल दिखा रहा हूं, हाँ 300 के बाहर है मैं जानता हूं ना। अरे 500 में तो आ जाता है मेरे भाई सरकारी नौकरी। तो पहले 300 की सोचो ना, बाद में फिर 200 सोच लोगे ना, पहले 300 तो सोच लो, न कि सब खाएंगे बोल के कुछ ना खाए, यही करना है। चलिए अब दूसरा लेते हैं, 20 नंबर लेते हैं। एक दुकानदार 12% के छूट देकर भी 33% कमाता है, लाभ कमाता है। एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 4740 रुपये है, उसका दुकानदार के लिए क्रय मूल्य क्या है। देखो मैं सवालवा तो करके दिखाया ही हूं आनंद जी। 12% छूट मतलब 88 और 33% लाभ बराबर 100/133, यही तो है। 3136 रुपये, यही 3136 रुपये है। ये भी आपका 4 अप्रैल 2016 के शिफ्ट 2 में पूछा गया था, आरआरबी एनटीपीसी में। अब आते हैं 30 नंबर। 25 कुर्सी का क्रय मूल्य 20 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ये भी देख लीजिए, 25 से 20 5 है, किस पे है, 20 पे है, गुना 100 25%। तो कहीं पर भी तो यही तो चीज चल रहा है। ये 40 नंबर का सवाल है। अब दिखाते दिखाते हम भी देख लीजिएगा कि वही चीज है सब। अब फिर आया, अब नंबर सिस्टम का 25 को सवाल ले लेते हैं, मतलब इसमें से कुछ सवाल देखेंगे। तो चलिए 2 अंक में, चलिए इसको देखते हैं कहां पे है पहले। अब नंबर सिस्टम में जाएंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ऊपर जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर नंबर सिस्टम कहां है भैया, यहां नंबर सिस्टम है, मार दिया नंबर सिस्टम आ गया। अब नंबर सिस्टम पे कौन सा नंबर सवाल था, 2 नंबर था। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल, मतलब सारा चैप्टर लेके करके देख रहा हूं कि कोई ये ना कह दे कि इसमें होगा सर उसमें ना होगा। दिमाग के जो है ना अंदर जो घुसा हुआ है ना, इतने दिनों से लोगों ने घुसाया है ना, निकाल दीजिए। मेरी तरह जाहिल बनिए तो बड़ा काम का हो जाएगा, ठीक है ना। ज्यादा समझदार ना बनिए। आप दिमाग में इतना ही रखिए, 500 से ऊपर जो है 700 के अंदर में नौकरियां मिल जाता है। 300 यहां है तो इसको पहले उठाते हैं, सीधा सीधी बात है। दुनिया जो समझे समझे, ठीक है ना। अब देखिए 2 अंकों का गुणनफल 24 है। अरे भैया 2 संख्या को गुणा करोगे 24 होना होगा, ठीक है ना। अब 2 अंकों की संख्या तो 24 तो 2 अंक की संख्या है। अब उसमें क्या है, देखो 24 से कम भी 24 हो सकता है, 12 दूनी भी 24 है, तो हमको नहीं लेना है। हमको 1 अंकों को गुणा करके 24 लेना है। तो 4×4 = 24, 3×8 = 24, 2 ही होगा। तो 24 दो ही तरह से बन सकता है, 4×6 = 24, 3×8 = 24। अब पलटने वलटने का बात करता है तो चलिए इसको ऐसे रखेंगे तो 64 होगा, इससे रखेंगे 46 होगा, डिफरेंस 18 ही नहीं होता है। फिर 3×8 = 24 होता है, 8 को इधर रखेंगे 3 को तो 83 हुआ, 83 से 38 घटाए तो 45 हो गया। हो गया भैया, यही तो बोला था।
हम इसमें एक से लेके काहे करें, काहे करें? किताब में दिया हुआ इसलिए है। तो सीधी सीधी बात है कि दिमाग में जैसे सुविधाजनक तरीके से बनता है हम वैसे ही बनाते हैं। हम मूर्ख हैं भाई, मूर्खे रहेंगे। हमको तो नौकरी चाहिए, सीधी सी बात है। जो समझदार है, जो वो खेल दिखाते हैं, वो सही में समझदार हैं। वो सब मतलब न्यूटन के, आइंस्टाइन के, कौन कौन के सब वंशज हैं। बड़ी बड़ी बातें हैं उनकी, छोड़िए उनका, क्या करना है उनको लेके। अब चलिए अब दूसरे सवाल पे आते हैं। अच्छा, एक आगे बढ़ गया, बढ़ जा रहा है। एक धनात्मक संख्या से चार कम करने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम के 21 गुना के बराबर है। ये ऐसे जो सवाल है, देखो बेसिकली ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिंपल मैं बता देता हूं, मैंने जानबूझ इसका प्रयोग किया हुआ है। यहां प्रयोग है कि 21 गुना हमने जहां लिखा देख लिया, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे सवाल को हमने बताया है। और 4 कम है, 4 कम है तो मुझे भी 4 कम बनाना है। और ऐसे बनाना है तो 21 को हम तोड़ेंगे ऐसे, ठीक है ना, जिसको घटाने पर 4 होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यही तो करबे करते हैं फैक्टराइजेशन मेथडवा में। तो हम 7 और 3 आ जाता है। और बोलता है प्राप्त करने पर अगर धनात्मक संख्या से 4 काम करेंगे, ठीक है ना, तो मेरे को 4 कम किया ना, तो मैंने -4 लिखा ना। अब -4 चाहिए, अगर चाहिए होगा तो -7 + 3 होगा ना, 3 7 21। तो यहां पे कुछ ट्रिक्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे बातें होती हैं। तो मेरे को चला जब -7 और +3, तो हम जानते हैं कि -7 ही आंसर हो सकता है, क्या कि निगेटिव संख्या यहां नहीं होगी। ये थोड़ा सा आप बोलेंगे कि हम लिंक से अलग हटके ये रखें, तो हमको भी पसंद ना है यहां रखें। ऐसे भी हमको तो जब ये करवाना है, ऐसा थोड़े है कि हम आपको इक्वेशन नहीं कराएंगे। जब इक्वेशन कराएंगे उसमें रखेंगे इसको। लेकिन तब भी चलो दिल में किया कि रख देते हैं, कुछ सवाल तो रख दिए, ठीक है ना। ये मेरे को पसंद नहीं बात है, या हम सही कर रहे हैं। अब 20 ओवर के एक मैच में देखिए, ये कौन सी है, ये 2012 में आया था डाटा एंट्री में। 20 ओवर के एक मैच में से जीतने के लिए जरूरी रनों की दर 7.2 था। यदि 15वें ओवर के अंत तक रनों की दर 6 रह जाती है, तो शेष ओवर में जीतने के लिए कितने रन का जरूरत है। तो 20 ओवर 7.2 करके 144 रन चाहिए था। अब 15 ओवर 6 रन का हुआ था 90 रन, तो 54 रन बच गया। और 54 रन को है कि 5 ओवर में करना है, तो 10.8। इसमें है कि थोड़ा दशमलव जानना जरूरी है। तो 300 सवाल सीखते सीखते 2-4 को दशमलव का जो है बहुत ही सिंपल चीज होता है, वो तो सीख ही लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें हम नहीं हो सकता है। हम बेसिक नहीं जानेंगे, जीरो से हम नहीं सीखेंगे, हम तूफान ला देंगे जब जीरो से सीखेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। 500 सवाल से नौकरी आती है, संभावना बढ़ जाती है। 300 सवाल लीजिए सीधे सीधे तरीके से, और इसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। तो चलिए एक दो सवाल देख लेते हैं। हाँ, एक और है। एक मिठाई 250, ये 2017 का है। एक मिठाई की 250 ग्राम मात्रा में 20 ग्राम काजू और 30 ग्राम बादाम है। इस मिठाई के 350 ग्राम मात्रा में काजू और बादाम क्रमशः कितने होंगे। अब देखो सीधी है, 20 ग्राम और 30 ग्राम मिला के क्या हो गया, 50 ग्राम। काजू और किशमिश मिला के 50 ग्राम है, तो 50 ग्राम 250 ग्राम में होगा, तो 350 ग्राम में कितना होगा, 70 ग्राम। अब 70 ग्राम में काजू और बादाम ही होगा ना, दो को तो आंसर दिया हुआ है। 28 और 42, मतलब 28 ग्राम काजू हो सकता है, 42 ग्राम बादाम हो सकता है, ठीक है ना। तो हमने ये डाल दिया, ठीक है। 25 और 45 भी है। हमने 70 ग्राम करके यहां पे आप लोगों के लिए छोड़ दिया है। 60 और 40 तो होगा नहीं। अब है कि 250 ग्राम में अगर 20 ग्राम काजू है, तो 350 ग्राम में कितना होगा, आप आराम से सोच ले सकते हैं। यहां से आपको लिंक मिल जाता है। तो यहां पे मैंने छोड़ा हुआ है
क्यों? क्योंकि वहां पर इस 300 सवाल में मैंने 40 से 50 सवाल असाइनमेंट के बनाए हैं। क्योंकि खाली वीडियो देख लीजिएगा, खुद से कोशिश की नहीं कीजिएगा तो कुछ ना होगा। तो दोनों को साथ में चलाना है। तो यहां पे है कि वहां पे 70 ग्राम करके हमने डीएन करके छोड़ दिया कि आगे का काम आप करेंगे। तो आशा करता हूं कि मुझे जो बोलना था मैंने आपको स्पष्ट रूप से कह दिया। ये लिंक है, इस लिंक को मैं दे रहा हूं, आप शुरू होइए। पहला जो है आप शुरू करेंगे कहां से? पहला आप आएंगे इस लिंक से, जैसे आएंगे पहला जो है सबसे पहले आंख बंद करके समय और काम केवल एक विधि से यहां से लेके 10 ठो सवाल यहां तक बनाएंगे। ठीक है, यहां तक बनाएंगे 10 सवाल। जब यह बन जाता है आप खुद से सोचेंगे कि आप जो सोचते थे गणित में आप गड़बड़ झाला है, कितना बतबा कितना सही है, पहले खुद सोचेंगे। कहीं कुछ दिक्कत है मुझसे संपर्क कर सकते हैं, क्या है कि मैं आपको व्हाट्सएप पे जैसे ही फॉर्म फिलअप कीजिएगा आप, हम आपसे संपर्क बनाएंगे। वो संपर्क इस बात की है कि आप सीखने में कितने तात्पर्य है। ऐसा नहीं कि बउआ बउआ करके हम आपको पढ़ाने ले जाएंगे, ऐसा ना है। ठीक है, फिर यहां पे आएंगे परसेंटेज केवल एक विधि से जो है इसके 10 सवाल लेट्स स्टार्ट करके दिया हुआ है। यहां से आपको 10 सवाल, तो मतलब आप 20 सवाल करते हैं। 20 सवाल के नतीजे पे अगर आपको लगता है कि चलना चाहिए, कोई उत्सुकता नहीं, जीवन कोई उत्सुकता नहीं है, तो फिर यहां पे आप क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप अपना नाम यहां पर देते हैं। ठीक है ना, जैसे मैंने डीडी सर दे दिया, सॉरी, तो आप जैसे डीडी सर देते हैं ये फॉर्म खुलेगा आपके पास। आपको नाम भरना है, आपका व्हाट्सएप देना है। एक सीधा सवाल है कि भाई इसका कोर्स का पेमेंट लगेगा, क्या रेडी है? फिर है कि आपके पास 2 घंटा पढ़ने के लिए है और आप क्या कर रहे हैं, ये करके सबमिट दाब दीजिएगा, बात खत्म हो जाती है। मेरे पास आएंगे, फिर जब ये फॉर्म आएगी मैं आपसे बातें करूंगा। तो अगर आप सही में हैं, नहीं तो फॉर्म भरने के लिए मत कीजिए, तो मेहनतें होगा, उससे क्या फायदा होगा। तो ऐसा है कि जो यहां तक पहुंचे हैं तो मैं दिल में आशा करता हूं कि उनमें सही में उनमें एक जिज्ञासा है। जिज्ञासा अगर है, अगर सही कोशिश करते हैं, शिक्षक के नाते मैं बोल सकता हूं आपकी कितनी भी बाधाएं आ जाए, मैं आपको अंतिम डगर तक लेके जा सकता हूं। जबकि मैं इस भारतवर्ष का सबसे मूर्ख इंसान हूं। तो आशा करता हूं कि बातें आपको क्लियर कट समझ में आया होगा। किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो मुझसे जब आप मिलेंगे तो जरूर बात करेंगे। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।